एकेडमी। आज हम लोग हिंदी का 2025 का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको 20 नंबर कैसे कंफर्म करते हैं। देखिए, आपके 20 मार्क्स सिक्योर होंगे। इस पूरे पेपर को करेंगे। देखिए, मेरे साथ साथ करते चलिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं तो आपको अपना स्थान ग्रहण कर लेना, और जहां आपको अपना रोल नंबर देखना है उस सीट पर रोल नंबर पड़ा होगा, ठीक है ना। उसके बाद आप देख लीजिए कहीं कोई ऐसी सामग्री तो नहीं पड़ी है जो आपके लिए हानिकारक हो, अर्थात नकल वाली कोई पेपर नहीं पड़ा हो तो उसे शिक्षक को उठा के दे दो। इसके बाद अब शांति से बैठ जाएं और पानी की बोतल अलाउड हो तो पानी पी लें। फिर थोड़ी बहुत देर में आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, फिर उसको रीड करना है आराम से। तो देखिए, हमारा जो 20 नंबर वाला पेपर है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आपको देखना है। तो देखो क्या है। पहला प्रश्न है आपका, देखो देखो, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय जो आपके हैं किस युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के। किसके हैं, बाबू गुलाब राय आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखिए, दूसरा है आपका, चिंतामणि किस विधा की रचना है। जो चिंतामणि है आपकी, वो निबंध है, कविता है, नाटक है, कहानी है। तो चिंतामणि क्या है, निबंध है। ये क्या है दोस्तों, चिंतामणि एक निबंध है। और किसने लिखा है ये लिखा है आपके, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल द्वारा लिखा था, ठीक है। ठीक है बच्चे, इन्होंने लिखा है इसको। ये तो क्या हमें पूछा गया है, केवल उन्होंने पूछा है कि कौन सी विधा है, निबंध है, नाटक है। तो ये क्या है, निबंध है आपका। गबन किसकी रचना है। गबन क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है बच्चों, है ना। अगला है, शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। प्रश्न है आपके सामने, शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, बताइए क्या है। तो शुक्ल युग की समय अवधि है आपकी 1919 से लेकर 1938 तक। क्या है, 1919 से लेकर 38 तक। इसको छायावादी युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छायावादी युग। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसको हम, छायावादी युग भी कहते हैं। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। मतलब नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है, आप बताइए। तो ये क्या है, आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन। आपने नाम सुना होगा, अमिताभ बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। ये जो है हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, ठीक है ना। तो इन्होंने, इनकी आत्मकथा है। ठीक है बच्चों, क्या ये आत्मकथा है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रश्न फिर से दोहरा रहा हूं, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है, और इसके रचनाकार थे आपके अयोध्या अयोध्या सिंह, ठीक है, हरिऔध, हरे और, ठीक है बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके रचनाकार थे। देखो, मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला, आप बताइए किसकी रचना है। मधुशाला,
हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी है? हरिवंश राय। आधुनिक काल कब से कब तक का है? आधुनिक काल है आपका सन 1843 से अब तक है। मतीराम किस युग? मतीराम किस युग की के कवि थे? मतीराम आपके रीतिकाल के कवि थे। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणिशैल पर आपत पर दो प्रकाश। इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों? ये है उत्प्रेक्ष अलंकार। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? इसमें कुल 4 चरण होते हैं। विषम में आपकी 11 मात्राएं और सम में आपकी 13 मात्राएं होती हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में आ का उपयोग किया गया है। उपसर्ग वो होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे जोड़ दिए जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। पीताम्बर में कौन सा समास है आपका? बहुब्रीहि समास है पीताम्बर में। आंसू का तत्सम रूप होता है अश्रु होता है। कृतवाच्य में कि किसकी प्रधानता होती है? कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है बच्चों। ताम्य शब्द में वचन विभक्ति कौन सी है? सप्तमी विभक्ति है। द्विवचन है इसमें। और सर्वनाम कौन है? मनुष्य क्या है? मनुष्य संज्ञा है। बचपन भी आपका संज्ञा है। तो इसमें क्या हो गया? वह जो है आपका वो क्या है? वह आपका प्रोनाउन है। तो बच्चों अगला जो है हम लोग बचा कुचा जो आपका पेपर है वो आप शाम को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।